तो नमस्कार दोस्तों, यूसीआई डिजिटल सरकारी नौकरी पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। हम लोग रीजनिंग में क्यूब एंड डाइस पढ़ रहे थे और उसमें हम लोग डाइस पढ़ चुके थे। क्यूब का कॉन्सेप्ट हम लोग बहुत अच्छे से क्लियर कर चुके थे, सारे फॉर्मूले उसके कंठस्थ कर चुके थे, याद कर चुके थे। और वो कितने आपको अभी तक याद हैं, ये आज के अभी इस क्लास में, छोटी सी क्लास में ये बिल्कुल से साफ हो जाएगा, सामने आ जाएगा। तो आप लोग देखिएगा, पहला क्वेश्चन आपके सामने रखा हुआ है कि एक 6 सेंटीमीटर के घन को सभी तरफ से लाल रंग से रंगा गया है, 6 समान भागों में काटा जाता है, तो निम्न प्रश्नों के उत्तर दें। एक क्वेश्चन आपको दे दिया गया है और इसी क्वेश्चन के आधार पर उसने सारे प्रश्नों के उत्तर मांगे हैं। तो आप देखिएगा, 6 सेंटीमीटर का घन है और 6 समान भागों में उसे काट दिया है। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना होता है ऐसे क्वेश्चन में कि n की वैल्यू हमें निकालनी होती है, कितनी आ जाती है 6, क्योंकि भाग कितने हैं 6 सेंटीमीटर का घन, यानी कि घन की भुजा कितनी होगी 6 सेंटीमीटर, और उसे 6 समान भागों में काट दिया गया, तो n की वैल्यू 6 होगी। बात आ गई ना समझ में। और जब n की वैल्यू हमें पता है और फॉर्मूले अगर हमें याद है तो सारी वैल्यू जो है वो बिल्कुल विद इन सेकेंड हमारी निकलने लगेगी। पहला क्वेश्चन वो पूछ रहा है कि कुल कितने घन बनेंगे। तो कुल कितने घन बनेंगे, इसके लिए क्या फॉर्मूला था, n क्यूब का फॉर्मूला था, ठीक है ना। तो 6 का क्यूब अगर हम कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 216 आ जाएगा। ये हमारा आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। ये हम लोग पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, केवल रिवीजन क्लास है और कुछ नहीं है, इसलिए बहुत ध्यान से देखिएगा। कितने ऐसे छोटे घन हैं जिनकी कोई भी सतह रंगीन नहीं है, कोई भी सतह रंगीन नहीं है। इसके लिए हमने आपको क्या बताया था फॉर्मूला, n-2 का होल क्यूब, ठीक है ना। इसके लिए फॉर्मूला हमने क्या बताया था, n-2 का होल क्यूब, यानी कि 6, n की वैल्यू 6 है तो 6 - 2 4 और 4 का क्यूब हो जाएगा। तो हमारा इसका आंसर क्या आ जाएगा, 64 हमारा इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। कितने ऐसे छोटे घन हैं जिनकी एक सतह रंगीन है, केवल एक सतह रंगीन है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका फॉर्मूला क्या था, 6 × n-2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। एक सतह रंगीन के लिए फॉर्मूला क्या था, 6 × n-2 का होल स्क्वायर। तो n कितना है हमारा 6 है, तो 6 - 2 यानी कि 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। और 16 का हम 6 में गुणा करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा आंसर, 96, ठीक है। तो एक सतह रंगीन के लिए फॉर्मूला क्या था, 6 × n-2 का होल स्क्वायर। 4th नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। कितने ऐसे छोटे घन हैं जिनकी 2 सतह रंगीन है, ठीक है ना। 2 सतह रंगीन के लिए हमने आपको बताया था 12 × n-2, 2 सतह रंगीन के लिए 12 × n-2, ये फॉर्मूला हमने बताया था 2 सतह रंगीन के लिए। क्लियर है ना, उम्मीद है आप लोगों को याद होगा। n की वैल्यू 6 है, n-2 कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। और 12 गुणा अगर हम 4 में कर देंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 48 मिल जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। 4 क्वेश्चन ये हमारे हो गए, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 5वां क्वेश्चन देखिएगा। कितने ऐसे छोटे घन हैं जिनकी 3 सतह रंगीन है। n की वैल्यू अभी क्या थी पिछले क्वेश्चन, मतलब यही क्वेश्चन चल रहा है, क्वेश्चन यही है। n की वैल्यू क्या थी, 6 थी, ठीक है ना। और 3 सतह रंगीन की बात कर रहा है। हमने आपको क्या बताया था, 3 सतह रंगीन में कोई फार्मूला नहीं चलता, क्योंकि इसकी बिल्कुल कांस्टेंट वैल्यू होती है कि 3 सतह रंगीन की वैल्यू क्या होती है, 8 होती है। यानी कि इसमें कुछ भी सॉल्व नहीं करना, सीधा सीधा आंसर हमारा 8 हो जाएगा। कोई भी क्वेश्चन हो, दुनिया जहान का, स्वर्ग का, नरक का, धरती का, पाताल का, आसमान का, कोई भी क्वेश्चन क्यूब का होगा, अगर 3 सतह रंगीन पूछेगा तो आपका आंसर हमेशा 8 ही होगा। इसे आप बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। ऐसे कितने घन होंगे जिनकी कम से कम एक सतह पर रंग होगा, कम से कम एक सतह पर रंग होगा। अब आपको क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से समझना है। कम से कम एक सतह पर रंग होगा, इसका क्या मतलब हुआ कि 1 पर होगा, 2 पर होगा, 3 पर होगा, ठीक है ना। देखिएगा, कम से कम एक, अगर पूछता केवल एक सतह पर तो हमारा फॉर्मूला क्या लग जाता, 6 × n-2 का होल स्क्वायर। कह रहा कम से कम एक सतह पर होगा, यानी कि वो ये पूछना चाह रहा है कि कितने घन ऐसे हैं
जिसकी कोई ना कोई सतह रंगीन जरूर है, चाहे वो एक सतह हो, चाहे दो सतह हो, चाहे तीन सतह हो। और आपको पता है कि तीन से ज्यादा सतह रंगीन नहीं निकलती हैं ऐसे केसेस में। तो एक सतह रंगीन की अगर हम बात करेंगे तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाता है, 6 × n-2 का होल स्क्वायर। n कितना है 6, n-2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है ना। 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16 हो गया, और 16 6 जा कितना हो जाता है 96 हो जाता है। एक सतह रंगीन 96 हो गए। दो सतह रंगीन की बात करें तो 12 × n-2 यानी कि 12 चौको 48 हो जाएंगी दो सतह रंगीन। तीन सतह रंगीन हमेशा कितनी होती है 8 होती है। इसके अलावा कोई भी डाइस ऐसा नहीं होगा जिसकी कोई सतह रंगीन हो। तो 6 और 8 14 और 8 22 कि 2 हासिल 1, 9 4 13 और 1 14, 142 हमारा आंसर। 8 8 16 6 22 के 2 हासिल 2, 9 4 13 2 15, सॉरी 152 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। 152 हमारा आंसर आ जाएगा। ऐसे कितने घन होंगे जिनकी कम से कम दो सतह पर रंग होगा। कम से कम दो सतह पर रंग होगा का क्या मतलब हुआ कि अब हमें जो बिना रंग के घन है वो भी हटा देने हैं और एक फलक वाला जो रंग है वो भी हटा देना है। कम से कम दो का मतलब 2 और 3, 2 और 3 का मतलब 48 और 8, 48 और 8 कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे कितने घन होंगे जिनकी 4 सतह पर रंग होगा। हमने आपको बताया कि 3 सतह से ज्यादा रंग किसी भी घन पर होगा ही नहीं। या तो एक सतह रंगीन वाला घन होगा, या 2 सतह रंगीन वाला घन होगा, या 3 सतह रंगीन वाला घन होगा। ये तो 4 सतह की बात कर रहा है, या 5 की करता या 6 की करता। तो 3 से ज्यादा किसी घन की सतह रंगीन हो ही नहीं सकती। तो फिर इसका आंसर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि ऐसा कोई भी घन नहीं होगा जिसकी 4 सतह रंगीन होगी, ठीक है। तो आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गए। जो आपकी परीक्षा में क्वेश्चन आ सकते हैं वो इन्हीं फॉर्मूलों पर आधारित आ सकते हैं। उम्मीद है आप लोग अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, मेहनत कर रहे होंगे और अपने परीक्षा के लिए पूरी तरीके सजग होंगे, कटिबद्ध होंगे, प्रतिबद्ध होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।